पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने एक बात और भी कही है कल। उन्होंने कहा कि बैसलात में 60-40 का रेशियो है आज की डेट में, 2-4 दिन बाद 80-20 का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 80% मतदान तो होगा महेंद्र प्रताप के हक में और 20% रह जाएगा कृष्णपाल गुर्जर, उनका दावा है। देखिए, ये तो चुनाव कृष्णपाल गुर्जर जी का चल रहा है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ 80% वो कह रहे हैं महेंद्र प्रताप चौधरी महेंद्र प्रताप जी का रहेगा और 20% ये कृष्णपाल जी का रहेगा। पहली बात तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ, कम से कम 80% कृष्णपाल जी का रहेगा और 20% में बाकी सब रहेंगे जो भी होंगे, और वो 20% भी रोज़ कम होता जा रहा है। क्या पता आखिरी तक बैसलात में 100% मतदान कृष्णपाल जी के पक्ष में हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और एक सवाल भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सुभाष चौधरी जी से भी करना चाहता हूँ कि 80% मतदान की बात वो करते हैं अपने प्रत्याशी के पक्ष में, कोई एक कार्यक्रम तो करें। मुझे लगता है चुनाव में आज 16 तारीख आज हो चुकी है, 6 दिन का समय शेष है चुनाव प्रचार का, जो 22-23 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा। सिर्फ 6 दिन का समय रह गया और इतने दिन से अब तक वो प्रचार कर रहे हैं। एक भी जनसभा, एक भी कार्यक्रम उनसे अब तक बैसला क्षेत्र में नहीं रोज कर रहे हैं। अभी जाएंगे बड़ौली गांव में ही जाएंगे, वो सीधा जहां आप लोग गए थे जाएंगे। करण सिंह दलाल ने भी आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया है एससी मोर्चा का, कल बीसी मोर्चे का सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन, काफ़ी कार्यकर्ता जुटे भी हैं। एक वोट डलवाने के लिए अपील की है और सब ने एक सौगंध खाई है कि हम एक वोट कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ महेंद्र प्रताप को देंगे। देखिए, मैं आपको फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि करण सिंह दलाल जी तो अभी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं जो उनको पहले टिकट का अपना वो था कि मेरे को टिकट मिलेगी। उनके तो जो सपोर्टर्स थे, जो उनके कुछ सपोर्टर्स हैं 2M दर्जे के, जो उनके कांग्रेस के नेता भी हैं, वो पहले दावा करते थे टिकट उनको मिलेगी इस बात की। उन्होंने सट्टेबाजियाँ भी लगाई, उन्होंने शर्तें भी लगाई, लेकिन बाद में क्या हुआ परिणाम सबके सामने है। बड़े दिन वो रूसे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हम इलाके की लड़ाई लड़ेंगे, इलाका हमारे लिए सबसे ऊपर है, हमारे स्वार्थ बाद में हैं और इलाके के लिए हमें निर्दलीय भी लड़ना पड़ेगा। हम पंचायत का आयोजन कर रहे हैं, पंचायत जो फैसला करेगी हम वो करेंगे। जब पंचायत कर ली, पंचायत के बाद ये कहा गया कि नहीं जी हम किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद वो बात भी पूरी नहीं हुई। उसके बाद अब मैं क्या उसके लिए शब्द का यूज़ करूं कि ये जो ड्रामा किया गया, इस ड्रामे की जरूरत नहीं थी। आज वो कह रहे हैं उल्टा कि हमारे हितों से ज़्यादा इलाके के हित है, इसीलिए हम चुनाव नहीं लड़े। पहले वो कहते थे कि ये पार्टियां हमारे जो टिकट काट देती हैं, हम इन पार्टियों को दिखाना चाहते हैं कि हम इलाके की लड़ाई लड़ना जानते हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले करनी थी तो फिर बाद में उसको पूरा करना चाहिए था। जब वो कहते थे हम खुद चुनाव लड़ेंगे, आज वो कह रहे हैं कि नहीं अब हम एक मत महेंद्र प्रताप जी के उसमें डलवाएंगे। तो मैं कहूँगा इनकी कथनी और करनी में अंतर है। तो मैं अपनी जो हमारे पलवल क्षेत्र के जागरूक मतदाता हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, इनकी कथनी और करनी में अंतर है, इनकी बातों में ना आए। ये कहाँ होंगे, ये क्या कर रहे होंगे, ये तो समय 4 जून को आपको रिजल्ट में पता लग जाएगा इन्होंने क्या करना है। अच्छा, आपकी पार्टी में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में टिकटार्थियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। आज केयर सिंह रावत को फिर से बीजेपी में शामिल किया गया है। 2 दिन बाद हो सकता है टेकचंद शर्मा भी चले जाएं 20 तारीख के आसपास। और इससे पहले पवन भड़ाना को भी जो रुसे हुए थे उनको अपने साथ मिलाया कृष्णपाल गुर्जर ने। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीतने के लिए हर किसी को टिकट दे रहे हैं कि तेरी तैयारी मैं कराऊंगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जिन लोगों का आपने नाम लिया, केयर सिंह जी, टेकचंद जी या जिसका और भी आपने नाम लिया, कोई बच्चा नहीं है। वो बड़े सभ्य नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, अपने इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वो अगर उन्होंने पहले कोई बात करी, वो मैंने देखा वो करण दलाल जी के साथ उनकी पंचायत में भी गए थे। आज आप वो कह रहे हैं कि वो दोबारा से कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो हमारा जो पार्टी का जो नेतृत्व है, हमारी पार्टी के जो नेता हैं, कुछ समय के लिए पार्टी से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा उनको पार्टी में ही रहना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो देश भावना, राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमें पता था उनको वापसी उन्होंने अपने घर में आना है। वो अपने घर में आ गए हैं और पार्टी उनको दिख भी रहा है कि पार्टी बड़ी भारी बहुमत से ये फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जीतने जा रही है। तो जो करण दलाल जी के जो सपोर्टर्स थे, जिन्होंने पहले बोला कि ये टेकचंद जी भी और केयर सिंह जी भी हमारे साथ आ गए, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, देखिए वो दोनों नेता वापसी भारतीय जनता पार्टी के थे, हैं और रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मजबूत करने का कार्य ही करेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ
कि हमारी पार्टी का जो यहाँ पर नुमाइंदा है, प्रत्याशी है, वो किसी को टिकट बांटने की ज़रूरत नहीं है। टिकट तो फिर मैं बता रहा हूँ, टिकट का काम पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो देता है। जिसकी किस्मत में टिकट मिलनी होगी, जिसको पार्टी नेतृत्व समझेगा कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उसको टिकट मिलनी चाहिए, पार्टी उसको टिकट देने का काम चुनावों के बाद करेगी। आपने किस्मत की बात की, तो आप भी चुनाव प्रचार में एक तरह से जुट गए हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र में। जी। हालांकि 4 या 5 महीने बाद चुनाव होंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इतने बड़े सारे टिकटार्थियों की भीड़ के बीच में आप भी उसमें शामिल हैं। अब ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट की रेस में कितनी दूर तक है, क्योंकि अक्सर आपके साथ जिसको कहते हैं ना, साथ नहीं देता भाग्य। पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल के ऊपर मैं कह रहा हूँ बात को, उनको टिकट मिलते मिलते रह जाती थी, फिर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते थे, कभी जीत जाते थे तो कभी हार जाते थे। आपके साथ क्या रहेगा? आपको अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी तो आप क्या करेंगे? देखिए, टिकट मिलना ना मिलना, मैंने आप बोला, ये भाग्य का कार्य है। परमात्मा जिसके चेहरे पर, जिसके सिर पर सेहरा लिखा हो, उसको मिलता है, और जनता जिसको चाहती है उसको टिकट मिल जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अभी संगठन में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अगर पार्टी को लगेगा मेरे को टिकट देनी चाहिए तो निश्चित रूप से मुझे टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर पार्टी को लगता है कि नहीं, टिकट के लिए अभी मेरे को आगे टिकट देनी है, तो मैं उस चीज़ का इंतज़ार भी करूंगा। तो ये फैसला अभी टाइम आने पर लिया जाएगा। अभी मैं इस बारे में कोई भविष्य की जो बात 4 महीने बाद की, उसको मैं पहले नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, मैं ये देख रहा हूँ इलाके में जो हमारे सभी कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, मेरे अपने चाहने वाले, मेरे पिताजी के वर्कर हैं, जो उनके साथ शुरू से कार्य कर रहे हैं, उनके मन में बहुत उमंग है कि राजीव कत्याल इस बार चुनाव लड़े विधानसभा का। क्योंकि जब आप चुनाव लड़कर आते हैं, आपको प्रतिनिधित्व मिलता है अपने इलाके का, तब आप निश्चित रूप से प्रभावी रूप से योजनाओं को लागू कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे से प्रभावी उपाय कर सकते हैं, प्रभावी कदम उठा सकते हैं। इसीलिए मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की। अदरवाइज़ चुनाव लड़ना या ना लड़ना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा अपने क्षेत्र के विकास की जो गति है उसको आगे बढ़ाना। पलवल क्षेत्र को जो भी इसमें कमियां, ठीक है, पिछले 5 वर्ष से हमारे दीपक मंगला जी यहाँ पर एमएलए भी हैं पार्टी के, लेकिन सबका अपना कार्य करने का एक शैली होती है, तरीका होता है। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मेरे दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं कि किस प्रकार अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, यहाँ पर किस प्रकार औद्योगिकरण, यहाँ पर नई औद्योगिक इकाइयों को लाना है, आईएमटी का गठन कराना है, किस प्रकार यहाँ पर यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी तो बनी हुई है हमारे यहाँ, लेकिन किस प्रकार यहाँ पर एक उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी लानी है, और भी बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में। लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव है, हम उस बारे में अभी विधानसभा की बात बाद में करेंगे। आज अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो उस बारे में ही बात करते हैं। चलो 3 या 4 महीने पहले हम जब विधानसभा चुनाव होंगे, उसके लिए हम पहले बता दें आपको, जिस रोड पर हम जा रहे हैं, नांगल ब्राह्मण रोड है, ये जी बड़ा गांव है, उसकी भी सड़कें खस्ता हालत में है। जी। आपकी अच्छी महंगी वाली गाड़ी है, शॉक एग्जार्बर भी अच्छे हैं, लेकिन हिचकोले फिर भी आ रहे हैं, दचकियाँ लग रही हैं काफ़ी, पेट का पानी बार बार हिला जा रहा है। ये कमोबेश कई गांवों की ऐसी स्थिति है। काम के ऊपर तो आपको शिकवा शिकायत लोग करते ही हैं, ये हम समझते हैं। देखिए, सड़क जिस पे हम जा रहे हैं, सड़क कोई बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बुरी हालत में सड़क है, लेकिन दूसरी बात ये और अच्छी होनी चाहिए। देखिए, संभावनाएं, अब आप क्या चाहिए? संभावनाएं, मैं कह रहा हूँ, संभावनाएं हमेशा रहती हैं अच्छा कार्य करने की, और मैं तो बोल रहा हूँ कि और अच्छी तरीके से कार्य होना चाहिए। सबकी कार्यशैली होती है कार्य करने की। अगर मुझे कोई मौका मिला तो शायद मैं और अच्छी लंबी लकीर खींचूंगा, लेकिन पार्टी की तरफ से विकास के लिए राशि देने में कभी कोई कमी नहीं है। अगर मैं आपको आज काम गिनना शुरू कर दूं, जितना सड़कों की आप बात कर रहे हैं, जो पलवल की कनेक्टिविटी आज है, कभी पलवल का देश के मानचित्र पे आज एक अपना अलग जो मुकाम बन गया, कभी पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। आप देखें KGP KMP के माध्यम से जेवर एयरपोर्ट, किसने सोचा था? अब लोग ये कहते हैं कि हमें गांवों की सड़कों पर चलना है, बड़े बड़े हाईवे आप गिना देते हैं, ये सेंट्रल के काम में, आपके पलवल विधानसभा क्षेत्र में तो काम सड़कों के, हमें गांवों में जाना है। अभी सेंटर की बात कर रहे थे कि केंद्रीय चुनाव चल रहे हैं, हम केंद्रीय चुनाव की ही बात कर रहे हैं। हम पलवल विधानसभा क्षेत्र में आ भी गए थे, आपने हाँ कहीं ना कहीं चर्चा भी कर दी थी। चलो ठीक है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर कुछ कमियां रहती हैं तो हमें कमियों को मानना भी चाहिए। हमें ये भी कहना चाहिए कि जहाँ पर कमी है हम इनको सुधार करेंगे। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि आचार संहिता हटने के बाद सारी सड़कों के, पलवल शहर के भी, मेरी हमारे जो पलवल के हमारे क्या कहते हैं नगर परिषद के चेयरमैन यशपाल जी हैं, मेरी उनसे भी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि इतनी सड़कों के लिए टेंडर छूट चुके हैं ऑलरेडी इकट्ठे,
और आपको निश्चित रूप से धरातल पर दिखाई दिया जाएगा कि कितना कार्य हो रहा है सड़कों के लिए भी। तो ऐसा ही यहाँ पर भी जो जिला परिषद के जो हमारे चेयरमैन हैं उनसे भी मेरी नियमित रूप से बात होती रहती है। उन्होंने भी मुझे बताया कि बड़ा युद्ध स्तर पर सड़कों को ठीक करने का कार्य किया जाएगा। तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान है, लेकिन मैं अभी आचार संहिता लगी हुई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इस बारे में हम उस चुनाव के बाद में बात करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल एडवोकेट। पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय, इसलिए चर्चा की हमने कि विधानसभा चुनाव में उनकी तैयारियां कैसे चली। बहरहाल शुरुआत हमारा इंटरव्यू की हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया कृष्णपाल गुर्जर का। उन्होंने कई तरह के हमारे तीखे सवालों के भी बड़े मीठे अंदाज में जवाब भी दिया, आपने सुन भी लिया। हमारा आपसे अनुरोध है, इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें अवश्य चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।